हेलो बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 अध्याय 39 प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें केवल दो मुख्य टॉपिक है, प्रतिरक्षा और टीकाकरण, जिसका अध्ययन हम अपने इस वीडियो द्वारा करेंगे। प्रतिरक्षा परिभाषा देखते हैं। हमारे शरीर में कुछ हानिकारक बाह्य पदार्थ जैसे जीवाणु है या और कोई प्रोटोजोआ वगैरह है, ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर की एक ऐसी क्षमता है जो हानिकारक बाह्य पदार्थों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती है। यह क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा विज्ञान ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र है, रोग कारक जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु विषाणु होते हैं, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे वह शाखा कहलाती है प्रतिरक्षा विज्ञान। अपना पराया संकल्पना, यह प्रतिरक्षा तंत्र की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, जो बाहर से हानिकारक पदार्थ आते हैं, जीवाणु वगैरह है, प्रोटोजोआ वगैरह है या अन्य जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, उनको तो नष्ट कर देता है, उन्हें तो मार देता है। लेकिन हमारे शरीर के जो अंदरूनी अंग है या उत्तक है, उनको वो किसी प्रकार की क्षति या हानि नहीं पहुंचाता है। यह सिद्धांत अपना और पराया संकल्पना कहलाती है। अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र है, ये प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली है सहज, जिसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा या आनुवंशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, और दूसरी है विशिष्ट, जिसे उपार्जित या आनुवंशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं सहज प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है, ये हमारे शरीर की एक सहज क्षमता है, एक जन्मजात क्षमता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत भी होती है। और इसमें कुछ अवरोध आते हैं जो हानिकारक बाह्य प्रतिजन को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसमें ये चार प्रकार के अवरोध आप देख रहे हैं। पहला है शारीरिक अवरोध, दूसरा है पूरक अवरोध, तीसरा है पक्षाणविक अवरोध और चौथा है स्रोत या प्रधा अवरोध। पहले अपन शारीरिक अवरोध पढ़ते हैं। इसमें हम कुछ उदाहरण द्वारा अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा पहला शारीरिक अवरोध है त्वचा। अच्छा, त्वचा तीन प्रकार से हमें प्रतिजन से बचाती है। पहला, त्वचा की जो सबसे बाहर की परत है उसमें कीरोटिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। कीरेटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है और ये हानिकारक प्रतिजन के लिए अपारगम्य होती है। अतः हानिकारक प्रतिजन इन्हें भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, इसी प्रकार हमारे त्वचा में तेल ग्रंथियां पाई जाती है। इन तेल ग्रंथियों में सीबम का स्त्राव होता है और इसका पीएच लगभग 3 से 5 यानी अम्लीय होता है। यानी हमारा त्वचा में एक अम्लीय पदार्थ बनता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार हमारे त्वचा में जो पसीना ग्रंथियां पाई जाती है, इन पसीना ग्रंथियों में जो पसीने के साथ IgA प्रकार का प्रतिरक्षी निकलता है। ये प्रतिरक्षी त्वचा के संपर्क में आने वाले प्रतिजन यानी हानिकारक पदार्थों को नष्ट करके हमें रोगों से बचाता है। दूसरा है श्लेष्मा झिल्ली। ये हमारे श्वसन तंत्र जैसे नासिका वगैरह है या जो नलिकाएं हैं, नासा नलिकाएं, श्वसन नलिकाएं हैं, और मूत्र जनन तंत्र पर पाया जाता है। इसके द्वारा श्लेष्मा नामक चिकना पदार्थ का स्त्राव होता है जो हानिकारक रोगाणुओं को फंसाकर उन्हें नष्ट कर देता है। उसी प्रकार आमाशय है, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है, जिसके कारण हमारे आमाशय का पीएच अम्लीय हो जाता है और भोजन के साथ जाने वाले हानिकारक रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। लाइसोजाइम ये एक जीवाणुनाशी एंजाइम है, जीवाणु को नष्ट करने वाला एंजाइम है जो हमारे मुख गुहा में लार के साथ और आंखों में अश्रु के साथ बाहर निकलता है। इस प्रकार मुख गुहा और आंखों में कोई जीवाणु जाता है तो उन्हें लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। तो ये पहला अवरोध था शारीरिक अवरोध। अब दूसरा देखते हैं पूरक तंत्र। इसका प्रतीक होता सी बना है कंप्लीमेंट सिस्टम, जो पूरक तंत्र का अंग्रेजी नाम है। तो इसमें लगभग 30 प्रोटीन का समूह होता है। ये 30 प्रकार के प्रोटीन है। ये वाकई में विलेयशील एंजाइम तंत्र भी होता है और इन प्रोटीन को C1, C2, C3 ऐसे नामों से जाना जाता है। अच्छा, ये पूरक तंत्र यानी ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये जीवाणु के चारों ओर एक आवरण बना देते हैं या जीवाणु की झिल्ली में छिद्र कर देते हैं। इस आवरण के कारण जो भक्षाणविक कोशिकाएं होती है वो जीवाणु को आकर्षित होती है और उन्हें नष्ट कर देती है। तीसरा अवरोध पढ़ते हैं भक्षाणविक अवरोध या भक्षाणविक कोशिकाएं। ये हमारे रक्त में पाई जाने वाली कुछ विशेष कोशिकाएं हैं जिनमें भक्षण की क्षमता होती है, यानी ये रोगाणुओं को अपने अंदर
ग्रहण करती है और उन्हें भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है। इनके उदाहरण हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेज। अब हम पढ़ते हैं चौथा अवरोध, प्रधा या शोथ अवरोध। ये अवरोध चोट लगने पर उत्पन्न होता है। तो जब कभी चोट लगती है तो हमारे त्वचा के नीचे जो मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है और जो रक्त में बेसोफिल पाई जाती है, ये सक्रिय होकर के हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिस नामक रसायनों का स्त्राव करती है। किसका? हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिस का। अच्छा, ये रसायन क्या करते हैं? नंबर 1, ये रक्त केशिकाएं जिसमें रक्त बहता है उनकी पारगम्यता को बढ़ा देते हैं, जिससे कारण जो अपन ऊपर भक्षाणवी कोशिकाएं पड़ी थी ये केशिकाओं से बाहर आती है और रोगाणुओं को भक्षण करके नष्ट कर देती है। अच्छा, ये रसायन और क्या करते हैं? ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु नाशी प्रोटीन को भी सक्रिय कर देते हैं और ये प्रोटीन सक्रिय होकर के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, प्रदा क्रिया जहाँ होती है वहाँ सूजन आ जाती है, दर्द होता और लालिमा होती है। तो इस प्रकार हमने सहज प्रतिरक्षा पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ये वातावरण से प्राप्त प्रतिरक्षा, यानी जीव या बच्चा जब जन्म लेता है तो वातावरण के संपर्क में आता है और इसमें जो प्रतिजन शरीर में जाते हैं और इनके उपापचय क्रिया से जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं तो उन रासायनिक पदार्थ के खिलाफ कुछ कोशिकाएं और प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी बन जाते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा में 2 प्रकार की अनुक्रियाएं होती है, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया कब होती है? जब कोई एंटीजन यानी प्रतिजन पहली बार शरीर में जाता है तो जो उसे मारने के लिए क्रिया होगी वो प्राथमिक अनुक्रिया होगी। उसी प्रकार अगर वही एंटीजन भविष्य में कभी और जाता है तो उसे मारने के लिए होने वाली क्रिया द्वितीयक अनुक्रिया कहलाती है। अच्छा, प्राथमिक अनुक्रिया में उस एंटीजन के खिलाफ स्मृति कोशिकाएं बनती है और द्वितीयक अनुक्रिया में स्मृति कोशिकाएं ऑलरेडी पहले से बनी हुई होती है। अच्छा, प्राथमिक अनुक्रिया मंद गति से होती है और इसमें एंटीबॉडी कम बनते हैं क्योंकि वो एंटीजन पहली बार आया है, अभी उसकी स्मृति हमारे प्रतिजन को नहीं है। लेकिन चूंकि द्वितीयक अनुक्रिया में स्मृति कोशिकाएं बनी हुई होती है तो उस एंटीजन की पहचान हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को होती है, अतः ये गति तीव्र गति से होती है और इसमें एंटीबॉडी अधिक बनते हैं। अब उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार और इस पाठ की जो अन्य टॉपिक है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।